कि 3 से 4 घंटे में 16 लोगों के शवों को निकाला गया। कई लोग जो जख्मी थे उनको वहां से रेस्क्यू कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे लाया गया। ठीक है, मैं अजय जांडिया लौटूंगा। इस वक्त हम संवाददाता नवीन का रुख करेंगे जो पंचतारनी पर इस वक्त मौजूद हैं, जो हादसे वाली जगह से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। नवीन, क्या अपडेट है? सर, इस अपडेट ये है कि यहाँ पर भगदड़ मच चुकी थी, वहाँ पर 16 लोग मर चुके हैं इस समय, और क्या कहते हैं 50 से 60 लोग जब भी होने की खबर आ रही है। ऐसे से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कहते हैं अभी रेस्क्यू रोक दिया गया है, सुबह के टाइम पर किया जाएगा। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या खबर आ रही है नवीन इस वक्त? इस टाइम खबर ये है रेस्क्यू लेके कि बिल्कुल भी रोक दिया गया है। SDRF NDRF पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस पहुंच जा रही है पर इस टाइम। जी नवीन, और कल के बारे में, कल यात्रा को क्या स्टेटस होगा, इसे लेकर के कोई गाइडलाइन दी गई है? यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है कि कल के लिए यात्रा रोक दी गई है, और यहाँ पे पंचतरनी से भी यात्रा रोक दी गई है। अभी 5 से 10 मिनट पहले। जी ठीक है नवीन, मैं लौटूंगा आपके पास। मोहम्मद अली शाह साहब, प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक हादसे पर किसी का कोई जोर नहीं है, लेकिन इन हादसों को देखते हुए क्या जो इंतजामात हैं वो काफी लगते हैं आपको या नाकाफी हैं? तो किस तरीके के और इंतजामात किए जाने चाहिए? इंतजामात तो हमेशा लोग करते हैं, लेकिन हमेशा इंतजामात हमेशा कम पड़ते हैं। हमेशा आप कितने भी इंतजामात कर लीजिए, लेकिन वो कम पड़ेंगे। इसमें और जबरदस्त तरीके से इंतजामात करने की जरूरत है, मैं तो ये मानूंगा। और इसमें अनफॉर्चुनेटली अनुराग भाई, हमारे देश में कई बार डिजास्टर मैनेजमेंट को सीरियसली लिया नहीं जाता है, और जब कोई आग लगती है तभी उसके बाद सब कोई भाग दौड़ते हैं ततर बितर। अगर वो पहले से ही उसको अच्छी प्लानिंग कर दें, कंटिजेंसी मान के चलें, कंटिजेंसी यानी कि इफ देन एल्स, अगर ऐसे हो गया तो हम ऐसी कार्रवाई करेंगे। जैसे कि हम अगर पिक्चर देखने जाते हैं पिक्चर हॉल में, अगर आग लग गई तो फायर एग्जिट ये है, बस ठीक उसी तरीके से अगर हम अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं, हमें मालूम है कि वो इलाका बड़ा मुश्किल है, वहां पे चट्टान ऐसे हैं, अगर क्लाउड बर्स्ट हो गया तो मुसीबत आएगी। तो उस टाइम पे, उस दौरान हमको क्या करना चाहिए? और ये केवल फोर्स का ही काम नहीं है, केवल स्टेट एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये आम आदमी, आप मुझ जैसे लोगों का भी काम है ये समझना कि अगर ऐसा हुआ तो हमको किस तरीके से अपने आप को पेश आना है। तो बाकी इंतजामात तो कर लेगी, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी खुद की स्वयं मदद करते हैं। तो इसलिए हमारी भी एक आम नागरिक होने की जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी तरफ से इंतजामात करें। ये रेस्क्यू की ताजा तस्वीरें मोहम्मद अली शाह साहब आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, किस तरीके से रेस्क्यू हमारे जवान कर रहे हैं। आपने भी कई रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लिया है। उस वक्त एक जवान की क्या स्थिति होती है, क्योंकि जो घायल होता है वो बदहवासी की हालत में होता है, उसका गुस्सा भी आप लोगों को सहना पड़ता होगा, उसका पैनिक जो है वो भी आप लोगों को सहना पड़ता होगा। रेस्क्यू में जो लोग लगे होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और आपके सवाल के जरिए मैं जितने भी मेरे फौजी भाई हैं, भलाई ITBP के हों, भलाई स्टेट गवर्नमेंट के हों, कहीं पे भी जो भी भाई लोग मेरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, ये लोग अपनी जान की परवाह ना कर अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेलकर कूद पड़ते हैं औरों दूसरों की जान बचाने के लिए। कोई सुपरमैन हीरो नहीं है, कोई पैदाइशी हीरो नहीं है कि भाई आसमान से उतर के गए आए हैं। तो लोग फॉर गारंटीड लेते हैं कि भाई हाँ ये हमारी जान बचाएगा, मगर उसकी भी जान को खतरा है, वो भी अपनी जान बचा रहा है, और वो फिर भी लोगों की जान बचा रहा है। और इसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। देखिए, आपको एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। एक आदमी डूब रहा है, अगर आदमी उसको बचाने जाता है, उसको बचाने के लिए कि वो डूब रहा है, और वो पकड़ लेगा, उसके ऊपर कूद पड़ेगा, उस पे जो बचाने आया है उसकी जान खुद खतरे में आएगी ना। तो अगर जैसे मैंने बचाया हुआ एक आदमी को डूबते हुए, और मैं ये कह सकता हूं कि भाई क्योंकि मैं ट्रेन था, मुझे मालूम था कि उसको बस केवल एक उंगली देनी है और बस उसको बाहर निकालना है उंगली के जरिए। अगर उसको मैं बाहर निकालूंगा तो वो खुद डूब रहा होगा ना इंसान, तो आप पे टूट पड़ेगा, तो आप भी डूबोगे, वो भी डूबेगा। तो इस तरीके से बेसिक तरतीब होती है जो कि जिसकी खास स्पेशलाइजेशन
ट्रेनिंग होती है और इसी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं और उस टाइम पे जहन में बहुत तनाव हो रहा होता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग की वजह से हम लोग अपना संतुलन खोते नहीं है और एक काम रखते हैं और फिर रेस्क्यू करते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। नवीन के पास हम रुक करेंगे, पंचतारनी से हमारे साथ रुके हुए हैं नवीन। नवीन, ये बताइए कि पंचतारनी में आपके साथ क्या कोई श्रद्धालु भी हैं वहां पर? हाँ जी सर। ये बताएं कि उन श्रद्धालुओं ने जब इस हादसे की खबर सुनी तो उनका क्या रिएक्शन था? डर चुके थे, बहुत डर चुके थे वो लोग। वो अभी ये डर रहे थे कि हम जाए तो जाएगा, क्योंकि हमें 20 किलोमीटर वापस जाना है, हम 2 किलोमीटर आगे जाए क्योंकि रास्ता बंद हो चुका है। सब क्योंकि किसी के पास कितनी सुविधा नहीं है यहाँ पर कि हम कैसे यहाँ पे एडजस्ट करें। जी, अब सवाल ये उठता है नवीन कि जहां पर हादसा हुआ है वहां पर तो रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है, क्या आप लोगों के पास भी कोई है जो खाने पीने का इंतजाम कर सके, जो आपको ये बता सके कि आपको पीछे लौटना है या आगे बढ़ना है? साइन बोर्ड में सिर्फ यात्रा रोक दी गई है और खाने का अभी हमारे पास यहाँ भंडारे चल रहे हैं, लोग इनमें जा रहे हैं। यहाँ पर खाने का जो अच्छी सुविधा नहीं मिलती है अभी अच्छा कोई। जी, अच्छा, जम्मू से जो यात्री निवास है वहां से तो बड़े उत्साह के साथ लोग अमरनाथ आने के लिए अब भी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि कल उनका जत्था वो उम्मीद कर रहे हैं कि निकलेगा, लेकिन आप केवल 5 किलोमीटर दूर हैं। पंचतारनी जो है वो अमरनाथ गुफा से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो क्या यह मुमकिन है कि कल आप लोगों को दर्शन करने जाने की इजाजत दी जाए? अभी तक अनाउंसमेंट में हमारे को ये बताया गया है कि इसका अनाउंसमेंट और अपडेट है 5 बजे, लेकिन मैंने साइन बोर्ड से बुक की। उसके बाद कहते हैं आप हुआ ना उस टाइम में जी, मैं समझ सकता हूं आप एक ऐसी लोकेशन पर हैं जहां नेटवर्क की समस्या, इसलिए आपकी आवाज भी हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है। ये बताएं, पंचतारनी में इस वक्त कितने श्रद्धालु होंगे आपके साथ? नवीन, मैं आपको सुन नहीं पाया, क्या कहा आपने? यहाँ पर कम से कम 7 से 8,000 आदमी हैं। 7 से 8,000 आदमी बहुत बड़ी संख्या होती है नवीन। ये अब सवाल ये है कि आप अगर वापस लौटते हैं तो आपके पास क्या चारा है, और क्योंकि आगे बढ़ने का आपको इंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं मिला है, तो आप लोगों ने अभी क्या डिसाइड किया है? मोस्टली यही सबसे लोग है कि अगर हम वापस जाने चाहिए या आगे में अपडेट करनी चाहिए, मिल जाए तो हमको आपको पता जाएगा। साइन बोर्ड में कोई अपडेट नहीं दिया है हमने। जी, ये बताया गया, ये अनाउंसमेंट हुआ है के लिए भी समाप्त है, अच्छा कोई नहीं पढ़ सकता। अच्छा नवीन, ये बताएं कि अगर आप लोगों को दर्शन का मौका मिलता है तो ऐसा हादसा, क्योंकि ये प्राकृतिक हादसा है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये कहकर नहीं आती, अचानक आती है। एक बार आई है, अब कभी ना आए हो सकता है, और हो सकता है कि फिर दोबारा आ जाए। तो ऐसे में अगर आप लोगों के ऊपर ये छोड़ा जाता है कि अगर आप दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो जाए, आप में से कितने श्रद्धालु तैयार हैं कि वो आगे बढ़ेंगे? सब लोग, सभी लोग यही जोश है, जयकारे लगाए जा रहे हैं। आप पर हर महादेव, परिस्थिति तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। सेना पर पूरा होता है तो बोले कि हम तभी रहेंगे जब तक हमारे दर्शन करेंगे। जी, आप जहां पर पंचतारनी में रुके हुए हैं वहां पर वैसे तो खाने पीने का इंतजाम होगा ना? जैसे आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह, वहां क्या स्थिति है? पर लगे हुए और यहाँ पर और मतलब लोग घबराए हुए हैं।